ओके, तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, ए प्लस तो आ रहा है, क्योंकि ए परसेंटेज हमारी ए प्लस जितनी ही है, ए प्लस तो आ रहा है, और पर फेल भी आ रहा है, जो कि बहुत गंदा है। जब आप ए प्लस में पास हो गए हो तो फेल की क्या जरूरत है, फेल तो आना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए अब देखते हैं ये आ क्यों रहा है। अब जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था कि ये हमारे क्या है, ये हमारे इंडिपेंडेंट इफ हैं। इंडिपेंडेंट इफ का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट इफ का मतलब होता है, इंडिपेंडेंट इफ का मतलब क्या होता है, इनके चलने या ना चलने से नीचे वाले इफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ये चल जाए, अगर ये चल गया, तो क्या नीचे वाले किसी इफ पर कोई फर्क पड़ेगा? नीचे वाला इफ खुद को खुद ऑटोमेटिकली स्किप करेगा बिना कंडीशन चेक किए। नीचे वाला इफ इस यहां पे बिना कंडीशन चेक किए स्किप करेगा यहां पर। कम ऑन रिप्लाई। अभी हो क्या रहा है, लेट मी शो यू अभी हो क्या रहा है। सबसे पहले तो यहां पे देखो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, हमारी परसेंटेज बन क्या रही है। यहाँ पे इस सिनेरियो में हमारी क्या परसेंटेज बन रही है, यहाँ पर अगर हम देखें तो परसेंटेज हमारी बन रही है 80%। परसेंटेज हमारी क्या बन रही है, हमारी परसेंटेज बन रही है 80%। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 80%। अब सबसे पहले जब इधर आते हैं, इस इफ की कंडीशन चेक होगी, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 80% बड़ा है या बराबर है 80% के, और लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और 80% छोटा है या बराबर है 100% के। तो ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी, फॉल्स रिटर्न करेगी? ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगी, ये वाला इतना हिस्सा हमें रिटर्न करेगा ट्रू। इतना हिस्सा क्या रिटर्न करेगा हमें, ये हिस्सा हमें रिटर्न करेगा ट्रू। और ये वाला हिस्सा भी हमें क्या रिटर्न करेगा, ये वाला हिस्सा भी हमें रिटर्न करेगा ट्रू। तो एट द एंड फाइनल रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे, इफ में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर ट्रू। अब जब फाइनल रिजल्ट यहाँ पर ट्रू आ गया, अब जब फाइनल रिजल्ट यहाँ पर ट्रू आ गया, तो क्या चल जाएगा, ये वाली लाइन हमारी प्रिंट हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया सबको, यहां तक समझ में आ गया सबको? कम ऑन रिप्लाई। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद जैसे ही हम आते हैं, तो अब इस इफ की भी कंडीशन चेक होगी। अब फिर से इस इफ की कंडीशन चेक होगी। अब जब इस इफ की कंडीशन चेक होगी, तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 80 बड़ा है या बराबर है 70 के। लॉजिकल एंड ऑपरेटर, 80 छोटा है या बराबर है 79 के। तो ये कंडीशन क्या रिटर्न कर रही है मुझे, ये कंडीशन क्या रिटर्न कर रही है, ये कंडीशन मुझे रिटर्न कर रही है यहां पर फॉल्स। अब जब ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर रही है, तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर दूसरी कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, इस हिस्से को चेक ही नहीं करेगा, डायरेक्टली यहां पर क्या कर देगा, यहां पर आ जाएगा फॉल्स। अब जब यहां पर फॉल्स आ गया, तो क्या ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी? कम ऑन रिप्लाई, क्या ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी? नहीं होगी, नीचे वाले पर आ जाएगा। यहां पर आ जाएंगे हम लोग नीचे वाले पर। अब जब नीचे वाले पर आएंगे, फिर से इसकी कंडीशन भी चेक होगी। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 80% आ चुका है, जब यहां पर हमने A1 ग्रेड दिखा दिया है, तो अब नीचे वाले ग्रेड की कंडीशन चेक की क्यों कर रहे हो भाई? A1 आ गया है, बस बहुत है इतना, और कुछ भी नहीं आएगा। A1 A+ इस तरह मल्टीपल ग्रेड नहीं आते, सिर्फ एक ही ग्रेड आता है। तो ये कंडीशन चेक ही क्यों कर रहा है यहाँ पे? सबसे बड़ी गलती तो ये है, इसको ये कंडीशन चेक ही नहीं करनी चाहिए। इसको ये कंडीशंस क्या है, चेक ही नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इनमें से जब हमारे पास A+ ग्रेड बन गया, तो अब A+ को चेक करने का नीड बनती है? A+ को चेक करने, एक A को चेक करने की कोई नीड है? इसको चेक करने की कोई नीड है? कम ऑन रिप्लाई। नहीं, इसको भी चेक करने की कोई नीड नहीं है। बट फिर भी ये चेक कर रहा है, बट फिर भी ये चेक कर रहा है। क्यों चेक कर रहा है? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इफ है। इंडिपेंडेंट इफ से मतलब इसके चलने, अगर ये इफ चल पड़ा, लेट सपोज ये इफ चल गया, तो भी नीचे वाले इफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी कंडीशन चेक करेंगे। ये वाले इफ क्या बोल रहे हैं, ऊपर वाले इफ को ये जानते ही नहीं है। इन्हें पता ही नहीं है कि ऊपर भी कोई इफ है जो चला था या नहीं चला था, इन्हें नहीं पता। इन्हें इस बात का नहीं पता कि ऊपर भी कोई इफ था जो चल पड़ा है और अब मुझे नहीं चलना। और इस वाले इफ को भी नहीं पता कि इसके ऊपर दो इफ हैं, इसके ऊपर ये वाले दो इफ हैं
जिनमें से कोई एक चल पड़ा है या नहीं चला, तो उसके बेस पे मैं डिसाइड करूं कि मैं चलूं या नहीं चलूं, इसको भी नहीं पता। और जब यहां पर आते हैं, अब यहां पर सबसे पहले इसको ड्राई रन को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 80 बड़ा है या बराबर है 60 के, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और 80 छोटा है या बराबर है 69 के। तो क्या यहाँ पे ये कंडीशन क्या रिटर्न कर रही है, यहाँ पे मुझे ये कंडीशन क्या रिटर्न कर रही है, कम ऑन रिप्लाई, एग्जैक्टली फॉल्स। अब जहां पे जब ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर लिया, तो लॉजिकल एंड इसको चेक ही नहीं करेगा। यहाँ पे एक तरफ फॉल्स मिल गया, तो लॉजिकल एंड इसको चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि लॉजिकल एंड कब ट्रू देता है, जब दोनों ट्रू होंगे। तो एक फॉल्स हो गया तो दूसरे को चेक ही नहीं करेगा, और इस वाली बॉडी को भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो नीचे आ जाएगा। अब जब यहां पर आते हैं, अब यहां पर जब आएंगे, तो अब ये कंडीशन जब चेक होगी हमारी, तो यहाँ पे क्या आएगा, 80 बड़ा है या बराबर है 50 के, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और 80 छोटा है या बराबर है 59 के। तो अब ये कंडीशन मुझे क्या रिटर्न कर रही है, यहां से भी फॉल्स रिटर्न कर रही है। अब जब फॉल्स रिटर्न कर रही है, तो लॉजिकल एंड इसको भी चेक नहीं करेगा, और यहां पे भी क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। पर अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, वो क्या चीज देखने वाली है, जब मैं इफ और एल्स पढ़ा रहा था, तो एक चीज मैंने आपको बताई थी, याद करो, मैंने क्या बोला था, कि अगर इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा, अगर इफ नहीं चला तो एल्स चलेगा। याद है ये जुमला, जो मैंने बोला था कि अगर इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा, और अगर इफ नहीं चला तो एल्स चलेगा। यहां पे इफ चला, क्या यहां पे इफ चला, नहीं, तो अब मतलब क्या चलेगा, एल्स चलेगा। तो जिसकी वजह से हमें ए प्लस भी दिख रहा है, हमें ए प्लस तो दिख रहा है, पर हमें ये फेल भी दिख रहा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, ए प्लस और फेल क्यों दिख रहे हैं, अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, ए प्लस और फेल क्यों दिख रहे हैं। अब ये क्यों दिख रहे हैं ए प्लस और फेल, क्योंकि यहाँ पे ये चारों के चारों इफ जो हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे। जैसे इफ और एल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इफ और एल्स एक दूसरे की बिना पर चलते हैं ना। इफ और एल्स किस तरह चलते हैं, कि अगर तुम चल गए तो मैं नहीं चलूंगा, अगर मैं चल गया तो तुम नहीं चलना। इफ और एल्स इस तरह कम्युनिकेट करते हैं ना एक दूसरे में। अब मुझे इन इफ को भी आपस में इसी तरह से कम्युनिकेट करवाना है। मुझे क्या करवाना है, मुझे यह बताना है कि इनमें से सिर्फ एक ही इफ चल सकता है, सारे इफ नहीं चलेंगे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, अब मुझे यहां पे जाके इसी कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे न्यू लाइन में यहाँ पे लिख देता हूं, मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूं सबसे पहले तो। अब देखो मैं कह रहा हूं, इफ अगर हमारी परसेंटेज बड़ी हो या बराबर हो 80 के, लॉजिकल एंड ऑपरेटर परसेंटेज छोटी हो या बराबर हो 100 के, तो क्या प्रिंट हो जाए, तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाए। अब मैं क्या कहूंगा, अब मैं कह रहा हूं एल्स इफ, दोबारा से यही कंडीशन मेरे पास, पर अब यहां पे मैं वैल्यूज चेंज कर देता हूं। यहां पे मैं कर देता हूं 70, और यहां कर देता हूं मैं 79। यहां पे क्या होगा, ए ग्रेड होगा। फिर से एल्स इफ, सेम कंडीशन, 60 to 69, बी ग्रेड, 50 to 59,
सी ग्रेड, एल्स, सिंपल एल्स। फेल। अब अगर हम इसको चेक करते हैं तो अब देखो हमें क्या रिजल्ट दिख रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ ए प्लस दिख रहा है, न तो फेल्स दिख रहा है न तो कुछ और दिख रहा है। अब इसका ड्राई रन करके चेक करते हैं कि अब यहां पे क्या हो रहा है। अब ये सारे के सारे इफ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज सबसे पहले 80 वाली एग्जांपल को पढ़ते हैं। अब जैसे ही यहां पे कंडीशन चेक हुई 80 बड़ा है या बराबर है 80 के, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और 80 छोटा है या बराबर है 100 के, तो अब ये कंडीशन मुझे क्या रिटर्न करेगी? कम ऑन रिप्लाई, ट्रू रिटर्न करेगी। और ये कंडीशन मुझे क्या रिटर्न करेगी? ट्रू रिटर्न करेगी। क्लियर है यहां तक? और फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा? फाइनली रिजल्ट मुझे मिलेगा ट्रू। अब जैसे ही ये ट्रू मिल गया, जैसे ही ये ट्रू मिल गया, तो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, फर्स्ट इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब ये बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब बाकी सब इफ को पता है कि ये वाला इफ चल गया है। अब नीचे वाला कोई भी इफ नहीं चलेगा, ना तो एल्स चलेगा। अब नीचे वाला ये सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, कंडीशंस भी चेक नहीं होंगी यहां पे। अब डायरेक्ट यहां पे वो इस इफ को चला के इसको प्रिंट करने के बाद, अब इसको डायरेक्ट वो प्रिंट करने के बाद कहां पे कोड जंप मार देगा? यहां से इसको प्रिंट करने के बाद डायरेक्ट कोड जंप मार देगा यहां पर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखो, अब उसे पता है कि इन सब में से, इन सब इफ में से सिर्फ एक ही इफ चल सकता है। इन सब इफ में से एक वक्त में सिर्फ एक ही इफ चलेगा, एक से ज्यादा इफ कभी भी नहीं चलेंगे। इन सब के सब इफ में एक वक्त में सिर्फ एक ही इफ चलेगा, एक से ज्यादा इफ नहीं चलेंगे। तो अगर कोई भी इफ चल जाता है तो उसके बाद वाले इफ चेक ही नहीं होंगे, वो डायरेक्ट वहां से एग्जिट कर देगा इस पूरे ब्लॉक से। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब वो डायरेक्ट यहां से इसको प्रिंट करने के बाद कहां पे आ जाएगा? डायरेक्ट इस इफ के बाद यहां पर इन इन सबको उसने रीड ही नहीं किया। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि ये किस तरह से काम करते हैं? कम ऑन रिप्लाई। ओके, परसेंटेज चेंज करके देखते हैं, परसेंट मार्क्स चेंज करके देखते हैं। लेट्स से इस यहां पे कर देते हैं 40 मार्क्स। अब चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट बन रहा है हमारे पास। अब देखो हमारे पास क्या परसेंटेज बन रही है, हमारे पास परसेंटेज बन रही है बी ग्रेड, परसेंटेज बन रही है 66 और बन रहा है बी ग्रेड। अब इसको एग्जीक्यूट करके, इसको ड्राई रन करके देखते हैं। अब जब हम यहां पे इसको ड्राई रन करेंगे तो अब सबसे पहले क्या होगा, अब जब इसको ड्राई रन करेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है 66.66 और यहां पे भी आ रहा है हमारे पास क्या 66 पॉइंट, चलो 66 ही कर देते हैं, 0.66 को छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। अब क्या ये कंडीशन मुझे क्या रिटर्न करेगी? कम ऑन रिप्लाई। कम ऑन अयान सबूर। एग्जैक्टली ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगी। अब जब ये फॉल्स रिटर्न करेगी, अब जब ये कंडीशन मुझे फॉल्स रिटर्न करेगी तो क्या लॉजिकल एंड इस कंडीशन को चेक करेगा? लॉजिकल एंड इस दूसरी कंडीशन को चेक करेगा? नहीं करेगा, डायरेक्टली यहां पर ही फॉल्स दे देगा। अब जब यहां पर फॉल्स आ जाएगा तो ये प्रिंट नहीं होगा, ये प्रिंट नहीं होगा, ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये प्रिंट नहीं होगा, ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब ये नीचे वाले इफ पर आ जाएगा, अब ये कहां पर आ जाएगा? अब नीचे वाले इफ पर आ जाएगा। अब ये कंडीशन चेक करेगा ये। अब जब ये कंडीशन चेक करेगा यहां पे क्या कहेगा? यहां पे कहेगा क्या 66 बड़ा है या बराबर है 70 के, लॉजिकल एंड या 66 बड़ा है लेस देन या इक्वल टू 79। अब ये यहां पे ये फर्स्ट कंडीशन मुझे क्या रिटर्न करेगी? फॉल्स रिटर्न करेगी। तो जिसकी वजह से यहां पर भी इस पूरे के पूरे इफ में क्या आ जाएगा? इस पूरे के पूरे इफ में आ जाएगा मेरे पास यहां पे फॉल्स। अब जब यहां पे फॉल्स आ जाएगा तो क्या ये वाली बॉडी चलेगी? नहीं, ये वाली बॉडी नहीं चलेगी।
क्या ये वाली बॉडी चलेगी? ये बॉडी नहीं चलेगी। तो अब जब ये बॉडी नहीं चलेगी तो कहां पर आएगा? ये इस कंडीशन को चेक करेगा। कहां पर आएगा? इस कंडीशन को चेक करेगा। अब जब इस कंडीशन को चेक करेगा तो कहेगा क्या 66 बड़ा है या बराबर है 60 के? लॉजिकल एंड, या 66 छोटा है या बराबर है 79 के, ओ सॉरी 69 के। तो अब ये कंडीशन मुझे क्या मिलेगा? यहां पे मुझे कंडीशन का रिजल्ट क्या मिलेगा? इसका ट्रू मिलेगा, एग्जैक्टली। और इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। तो फाइनली यहां पे क्या रिजल्ट आएगा? फाइनली रिजल्ट आ जाएगा यहां पर ट्रू का। अब जैसे ही ट्रू का रिजल्ट आ जाएगा तो ये वाली, इस वाले इफ की बॉडी चल जाएगी। इस वाले इफ की बॉडी चल जाएगी। जब ये बॉडी चलेगी तो जाहिर सी बात है ये प्रिंट हो जाएगा। जब ये प्रिंट हो जाएगा तो अब मुझे बताओ कंट्रोलर क्या अब एग्जीक्यूशन कहां पर जाएगी? क्या अब ये नीचे वाले इफ को पढ़ेगा? यहां पे इसको प्रिंट करने के बाद क्या नीचे वाले इफ को पढ़ेगा? ये नीचे वाली कंडीशन चेक करेगा? नहीं, अब नीचे वाली कंडीशन चेक नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा? यहां से सीधा जंप मारकर आ जाएगा यहां पर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो अब देखो, जब उसे कोई भी एक ग्रेड मिल गया, जब उसे कोई भी एक ग्रेड मिल गया तो वो बाकी की चीजों को चेक ही नहीं कर रहा। वो बाकी के ग्रेड्स को चेक नहीं कर रहा। तो अब ये सारे इफ एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब ये सारे इफ क्या करते हैं? एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर इनमें से एक भी इफ चल गया तो बाकी सब चलेंगे ही नहीं। इनमें से एक भी इफ चल गया तो बाकी सब चलेंगे ही नहीं। अच्छा, अगर इनमें से कोई भी इफ नहीं चला तो आखिर में क्या चलेगा? अगर इनमें से कोई भी इफ नहीं चला तो क्या होगा? तो एग्जैक्टली तो आखिर में एल्स चलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? इसकी भी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। मार्क्स कर देते हैं यहां पे भी मार्क्स कर देते हैं लेट्स से 10, और यहां पे भी मार्क्स कर देते हैं 20। अब जब इसको सेव करते हैं तो अब अगर इधर देखते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है? फेल रिजल्ट आ रहा है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब आप लोगों का काम ये है, अब आप लोग क्या करोगे? मैंने इसको हाफ इंप्लीमेंट किया है, आप लोग कंप्लीट मार्कशीट इंप्लीमेंट करोगे। आप लोग इसकी कंप्लीट मार्कशीट इंप्लीमेंट करोगे जिसमें 5 सब्जेक्ट होंगे और वो पूरे के पूरे A B C D E और F यानी कि फेल तक के ग्रेड कैलकुलेट करेगा। हो जाएगा?